हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शादी का झूठा झांसा देकर बलात्कार के केस आए दिन किए जाते हैं महिलाओं की तरफ से, कुछ जेंट्स की तरफ से भी। तो इस पर हम बात करेंगे कि ऐसे मामले में जो केस किए जाते हैं इस पर कोर्ट का किस तरह से इस पर नज़रिया होता है, कोर्ट इस तरह के केस को कैसे देखता है, आरोपी के प्रति क्या नज़रिया होता है कोर्ट का, और पीड़ित के साथ कैसा नज़रिया होता है, और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या ऑर्डर है। ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात ये होती है कि अगर कोई भी किसी के रिलेशनशिप में है तो इसमें ये ज़रूरी है कि दोनों पक्षों को, यानी कि लड़की पक्ष को भी और लड़का पक्ष को भी, पुरुष पक्ष को और महिला पक्ष को, दोनों के एक दूसरे के बारे में ये मालूमात होनी चाहिए कि जो मेरा पार्टनर है या फिर जो भी मेरी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड है वो बालिग है। इस बात का हमेशा ख्याल रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लड़की कागज़ों में नाबालिग है और वो वैसे फिजिकल में वो बालिग दिखती है। तो ऐसे मामले में लोग क्या होते हैं, रिलेशनशिप में चले जाते हैं और फिर बाद में लड़की के घर वालों की तरफ से या फिर लड़की की तरफ से ऐसा कोई केस किया जाता है कि शादी का झूठा झांसा दे करके, या फिर इसके साथ वो मान लीजिए कि कोई रेप का केस लगा दिया। तो उस मामले में आप ये नहीं कह सकते कि सारा कुछ आपसी सहमति से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर लड़की नाबालिग है तो उस मामले में क्या है कि उसकी सहमति मैटर नहीं करती है। मान लीजिए कि लड़की नाबालिग है लेकिन आपके सपोर्ट में है, वो ये कहती है कि हाँ ये सब कुछ मेरी सहमति से हुआ है, या फिर मैं इस लड़के के साथ अपनी सहमति से भागी हूँ, ये मैटर नहीं करेगा। यहाँ पर क्या है, लड़का फंस जाएगा, क्योंकि अगर लड़की नाबालिग है या फिर लड़का नाबालिग है, जो दूसरा पक्ष है जो बालिग है वो फंस जाएगा। उसकी जिम्मेदारी है कि जिसको वो अपने साथ लेके जा रहा है या फिर जिसके साथ वो रिलेशनशिप में आ रहा है, या फिर जो भी वो सेक्सुअल रिलेशनशिप उनके अंदर कायम हो रहे हैं उनके साथ में, तो वो एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए कि ये बालिग है, और कागज़ों में भी ये भी चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये बालिग है। तब तो ठीक है। अगर नाबालिग है तो प्रॉब्लम हो जाएगी और उस मामले में उसको बलात्कार 376 की धारा भी लगेगी और पॉस्को एक्ट की धारा 4 और 8 के तहत भी उस एक्यूज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस चीज़ को आप समझिए। अगर कोई महिला पहले से शादीशुदा है या फिर उसके पहले पति से अगर तलाक नहीं हुआ है और वो किसी तीसरे के रिलेशनशिप में है और वो इस तरह का उस पर आरोप लगाती है कि शादी का झूठा वादा करके मेरे साथ बलात्कार किया गया है, तो ये आरोप नहीं चलेगा, क्योंकि महिला पहले से शादीशुदा है। जो पहले से शादीशुदा है वो इस तरह का आरोप नहीं लगा सकता। ठीक है। तो ऐसे मामले में अगर किसी व्यक्ति पर, किसी लड़के पर इस तरह का आरोप लगता है तो उस पर बलात्कार का केस नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए कि महिला किसी भी तरह से इस मामले में एफआईआर दर्ज करा भी देती है तो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन चलेगा उसमें अगर ये बात सामने आती है कि महिला पहले से शादीशुदा है तो उस मामले में एफआईआर लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर महिला पहले से शादीशुदा है तो वो ये इस तरह की बात नहीं कह सकती, इस तरह का उसे अधिकार नहीं है कि इसने मुझे शादी का झूठा झांसा दिया। अगली बात, अगर मान लीजिए कि दोनों ही पक्ष मेजर हैं, माइनर कोई नहीं है, नाबालिग कोई नहीं है, और महिला पक्ष की तरफ से ऐसा कोई आरोप लगाया जाता है कि मेरे साथ शादी का झूठा वादा करके इसने मेरे साथ बलात्कार किया है, तो इसका मतलब सीधा सीधा इस तरह से समझिए कि अगर कोई ऐसा झूठा वादा करता है सिर्फ उसकी सहमति के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो इसको बलात्कार की श्रेणी में माना जाएगा। ये ऑर्डर हुआ था 9 अप्रैल 2019 को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये। इसका लिंक आपको टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा। अगर आप कहेंगे तो टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लीजिएगा, लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो इसको तो एक तरह से बलात्कार की श्रेणी में माना जाता है कि अगर आप ऐसा कोई वादा कर रहे हो जो आप कर नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि कोई पहले से शादीशुदा है और वो किसी से ये वादा करता है, लड़की को नहीं पता, महिला को नहीं पता है कि ये पहले से शादीशुदा है, लेकिन वो किस तरह किसी से ये वादा करता है कि मैं जो है तुमसे शादी करूंगा और सिर्फ रिलेशनशिप के लिए, और इस तरह के रिलेशनशिप बन जाने के बाद वो उसको धोखा दे देता है या फिर बाद में पता चलता है कि ये पहले से शादीशुदा है, तो ऐसे मामले में महिला थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करा सकती है और ऐसे मामले में आरोपी पर केस चल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई महिला ये कहती है कि मान लीजिए कि कोई किसी के रिलेशनशिप में रहा, 2-4 साल, 3-4 साल, 5 साल हो गए, एक साथ रह रहे हैं, आ जा रहे हैं, एक दूसरे करके आना जाना है, या फिर वो 2-3 साल के रिलेशनशिप में व्हाट्सअप चैटिंग चलती रहती है, या फिर भले ही घर के रिलेशनशिप में नहीं है, वो एक साथ रहते हैं, एक तरह से घनिष्ठ रिलेशनशिप है। ठीक है। और 1 साल 2 साल के बाद महिला इस तरह का आरोप लगाती है या फिर उनमें ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, 2 लोग अलग हो जाते हैं, या फिर कभी ऐसा होता है कि साथ साथ रहते हैं तो एक दूसरे की कमियां खामियां पता लगती हैं,
तो ऐसे मामले में अगर बाद में वो अलग होते हैं या फिर वो शादी का पहले उन्होंने वादा किया लेकिन अगर वो अब शादी करने से मना कर रहा है, तो ऐसे मामले में जो महिला पक्ष है वो थाने में इस तरह की रिपोर्ट तो वो यही लिखाएगी ना कि मेरे साथ शादी का झांसा दे करके मेरे साथ बलात्कार किया है। लेकिन ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 21 अगस्त 2019 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर क्या है कि तथ्यों को देखा जाता है कि कौन कितने समय से रिलेशनशिप में रह रहा है और इतने समय के बाद अब ये इनका ब्रेकअप हो रहा है, तो ये बलात्कार की श्रेणी में आता है या नहीं आता है। तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार नहीं माना है। और ऐसे मामले में महिला की तरफ से जो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैश कर दिया, यानी कि उसको खारिज कर दिया। इसमें एक्यूज्ड पर्सन बाइज्जत बरी हो गया। तो ये दोनों ऑर्डर आपको इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए। सो गाइस, अब आप जान गए होंगे कि शादी के झूठा झांसे में किस तरह से कोर्ट कार्रवाई करता है। और फिर ये भी मैटर होता है कि कोर्ट में तथ्य किस तरह से रखे जा रहे हैं, वो कोर्ट में जो तथ्य रखे जा रहे हैं, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में क्या आ रहा है, वो सारी रिपोर्ट्स को देख कर के बाद में कोर्ट डिसाइड करता है कि बलात्कार की श्रेणी में आता है या फिर नहीं आता है। लेकिन ये दो जो मेजर मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर दिखाए हैं कि किस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार माना और किस चीज़ को नहीं माना। आप कोई ऐसा वादा कर रहे हो जो कि आप खुद जानते हो कि आप उसको पूरा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपने कोई फेक वादा किया है, तो ऐसे मामले में वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर आपने कोई वादा किया और किसी के आप रिलेशनशिप में हो, लंबे समय से रिलेशनशिप में चले आ रहे हो और अब आप उस वादा को तोड़ रहे हो, तो उस मामले में उसको बलात्कार की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इसी से रिलेटेड दोनों ही मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, अब तो आप जान गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको और एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। स्पेशली मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।